हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीसीए मैथ्स मस्ती। इस लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं जो एमएसटी सीईटी 2020 के अंदर पूछे गए हैं। तो 2020 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें हम फर्स्ट 9 या 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ़ x इक्वल टू लॉग टी एंड y प्लस 1 इक्वल टू 1/t, देन we have to find the value of e power minus x d2x अपॉन dy स्क्वायर प्लस dx अपॉन dy की वैल्यू। तो यहाँ पे देखेंगे जो एक्सप्रेशन है x एंड y में है और ये इक्वेशन दे रखा है पैरामीट्रिक फॉर्म में। तो हम क्या कर सकते हैं, पैरामीटर को एलिमिनेट कर सकते हैं बोथ इक्वेशन से। तो यहाँ से देखेंगे x की वैल्यू दे रखी है log t, तो यहाँ से आप कह सकते हो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका बेस e है तो ये बेस इधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा e पावर x बन जाएगा। ओके, तो और y की वैल्यू दे रखी है y, इसको आप 1 कंसिडर कर सकते हैं। y प्लस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन टी। तो यहाँ पे t की वैल्यू को मैं पुट कर दूँ तो y प्लस 1 इक्वल टू बनेगा 1 अपॉन ई पावर x, t की वैल्यू ई पावर x। तो हमारा x और y में रिलेशन आ गया, t एलिमिनेट हो गया, ई पावर माइनस x हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स प्लस 0 इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस इंटू ई पावर माइनस एक्स। ओके, अब देखेंगे यहाँ पे हमें जो रिलेशन चाहिए डी एक्स अपॉन डी वाई, तो डी एक्स अपॉन डी वाई यहीं से आप कह दो डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन ई पावर माइनस एक्स, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये बनेगा माइनस ई पावर एक्स हो जाएगा। इसको हमने इक्वेशन 2 कंसिडर कर लिया, इसको 2 कंसिडर कर लिया, फ्रॉम 1 एंड 2 से एलिमिनेट कर लिया, इसको हमने 3 बोल दिया। ओके, तो अब देखेंगे d2x अपॉन डी वाई स्क्वायर मीन्स dx अपॉन डी वाई को x y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है। तो हम क्या करेंगे डी वाई ऑफ dx अपॉन डी वाई। ओके, ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं, ये बन जाएगा डी वाई ऑफ माइनस ई पावर एक्स। ओके, तो इसी को हम बोलते हैं d2x अपॉन डी वाई स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो देखो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं बट ये फंक्शन x का है तो पहले x के रिस्पेक्ट में होगा तो माइनस ई पावर x हो जाएगा, देन x का डेरिवेटिव हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये बन जाएगा dx अपॉन डी वाई, और dx अपॉन डी वाई की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं तो ये बन जाएगा माइनस ई पावर एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू माइनस ई पावर एक्स, तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ई पावर 2x हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे d2x अपॉन डी वाई स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे इसको हमने 4th बोल दिया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है उसको देख लो, तो यहाँ से कह देते हैं नाउ ई पावर माइनस एक्स इंटू d2x अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस dx अपॉन डी वाई की वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा ई पावर माइनस एक्स इंटू, इसकी वैल्यू बेटा हमने यहाँ फाइंड आउट कर रखी है 4 से, ई पावर 2x हो जाएगा, और ये बनेगा dx अपॉन डी वाई की वैल्यू माइनस ई पावर x बन जाएगा। तो देखेंगे यहाँ बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा तो ये बनेगा ई पावर x माइनस ई पावर x। ओके, और दोनों क्वांटिटी सेम है, कैंसल आउट हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। 0 मीन्स आप देखेंगे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इनिशियली हम पैरामीटर को एलिमिनेट करके बहुत इजीली रिजल्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, now see next question is y equals to tan inverse secant x plus tan x given है, then we have to find dy by dx। तो इनवर्स जब भी आता है हम ट्राई करते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, तो इसको बोल सकते हैं 1 बाई cos x और इसको बोल सकते हैं sin x अपॉन cos x। ओके,
तो ये बन जाएगा tan इनवर्स एलसीएम cos x से हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x। ओके, अब बाहर tan का एक्सप्रेशन है तो हम ट्राई करते हैं इसको tan में चेंज करने के लिए। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें, 1 प्लस साइन एक्स क्या देता है, ये होता है cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाता है। ओके, अब ये x बाई 2 में ब्रेक हुआ तो इसको भी x बाई 2 में ब्रेक कर लेंगे। तो ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स, ये बनेगा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये बनेगा cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, cos 2x के फॉर्मूले से। तो cos x है तो एंगल हाफ हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से आप देखेंगे डिनोमिनेटर के अंदर ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। tan इनवर्स देखें, ये बनेगा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 द होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बनेगा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। ओके, तो यहाँ से देखेंगे ये प्लस साइन 1 पावर को कैंसिल आउट करेगा, 1 पावर आपका रहेगा, तो ये बन जाएगा y इक्वल्स टू tan इनवर्स cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 डिवाइडेड बाई cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। अब देखिए बाहर tan का एक्सप्रेशन है, इसमें साइन और cos के एक्सप्रेशन है, तो इसको tan में हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करते हैं, तो जो cos का टर्म है उसको कॉमन कर लो। तो यहाँ से क्या करेंगे, cos x बाई 2 को कॉमन करेंगे तो 1 प्लस साइन x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 हो जाएगा, तो वो दे देगा tan x बाई 2। और डिनोमिनेटर से भी हम cos x बाई 2 को कॉमन कर लेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस tan x बाई 2। cos x बाई 2 यहाँ पर नहीं है तो cos x बाई 2 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, अब ये कैंसल आउट हो गया। अब देखेंगे इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू होती है tan इनवर्स, ये देता है tan पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। ओके, यहाँ से आप हमेशा ये रिजल्ट्स को यूज करके मतलब याद रख सकते हैं, पाई बाई 4 प्लस थीटा, तो ये जब आप ब्रेक करेंगे तो ये बनता है 1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा। ओके, तो ये एक्सप्रेशंस को आप याद रखिए, प्लस है यहाँ पे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो y की वैल्यू ये आ गई, तो y इक्वल्स टू बनेगा tan इनवर्स tan x, x हो जाएगा तो ये बनेगा पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अब dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना था, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, कॉन्स्टेंट है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ। तो फाइनली हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 1 बाई 2 आ जाएगा। डैट मीन्स सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जिसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपको टाइम बहुत लगने वाला है। ठीक है, नाउ से नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इक्वल्स टू 3 इंटू ई पावर 5x प्लस 5 इंटू ई पावर 3x, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो इस एक्सप्रेशन में हमें देखें फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, तो पहले उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो y इक्वल टू दे रखा है 3 इंटू ई पावर 5x प्लस 5 इंटू ई पावर 3x। तो यहाँ से हम फर्स्ट डेरिवेटिव को फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा 3 इंटू ई पावर 5x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 5 इंटू ई पावर 5x, एंड 5 इंटू ई पावर 3x का डेरिवेटिव 3 इंटू ई पावर 3x। तो देखेंगे ई पावर x का डेरिवेटिव ई पावर x ही देता है, बट x ये लीनियर है, तो जो इसका कोफिशिएंट होगा उससे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से बन गया आपका 15 इंटू ई पावर 5x प्लस 15 इंटू ई पावर 3x, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। अगेन इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगेन इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा आपका, देखेंगे 15 इंटू 5 इंटू ई पावर 5x प्लस 15 इंटू 3 इंटू ई पावर 3x हो जाएगा।
तो ये बन जाएगा आपका 75 इंटू ई पावर 5x प्लस 45 इंटू ई पावर 3x। अब देखेंगे जो एक्सप्रेशन दिया गया है उसके अंदर वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो यहाँ से कहेंगे नाउ d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 8 इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो यहाँ से देखेंगे इसको वैल्यू पुट करते हैं तो ये बनेगा 75 इंटू ई पावर 5x प्लस 45 इंटू ई पावर 3x माइनस, यहाँ से देखेंगे माइनस 8 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये आ जाएगा 15 इंटू ई पावर 5x प्लस 15 इंटू ई पावर 3x हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे यहाँ से आपका बन जाएगा 75, ये वैल्यूज आ जाएगी आपकी 75 इंटू ई पावर 5x माइनस इसको मल्टीप्लाई प्लस 45 इंटू ई पावर 3x माइनस ये बन जाएगा 120 इंटू ई पावर 5x, अगेन माइनस हो जाएगा 120 इंटू ई पावर 3x हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ से 120 माइनस 75 आप कहेंगे तो ये बन जाएगा आपका माइनस 45, हाँ माइनस 45 इंटू ई पावर 5x माइनस सेम ही बन रहा है 120 माइनस 45, तो ये बन जाएगा आपका 75 इंटू ई पावर 3x हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख लें माइनस 15 आपका कॉमन हो रहा है तो ये बन जाएगा 3 इंटू ई पावर 5x प्लस 5 इंटू ई पावर 3x। ओके, तो इसको बोल सकते हैं माइनस 15। ये जो क्वांटिटी है देखें सेम y की वैल्यू है। ओके, 3 इंटू ई पावर 5x प्लस 5 इंटू ई पावर 3x ये y की वैल्यू है तो ये बन जाएगा माइनस 15y। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी माइनस 15y, डेट इज बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको देखेंगे ये टू फंक्शंस दे रखे हैं u v, और u का डेरिवेटिव d v के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हमें गिवन है tan u इक्वल्स टू रूट ओवर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो यहाँ से u की वैल्यू को बोल सकते हैं tan इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, x इक्वल टू cos 2 थीटा। ओके, तो u की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos 2 थीटा। ओके, तो यहाँ से देखेंगे ये बन जाएगा tan इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एंड 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा होता है। 2 से 2 कैंसल आउट हो गया और ये बनेगा tan इनवर्स tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा। तो u की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स tan थीटा डेट इज थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं u इक्वल टू थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। तो u की वैल्यू हो जाएगी 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेते हैं du/dx, तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू -1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये du/dx की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट आपको दे रखा है cos v दे रखा है 4x³ माइनस 3x। तो v की वैल्यू हो जाएगी cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। अब इसके अंदर भी दिख रहा है कि हम क्या पुट कर सकते हैं, x इक्वल टू cos थीटा।
तो cos थीटा पुट करेंगे तो v इक्वल टू बनेगा cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा क्या देता है, cos 3 थीटा होता है। तो ये बन जाएगा cos इनवर्स cos 3 थीटा, तो v की वैल्यू हो जाएगी 3 थीटा। ओके, तो यहाँ से देखेंगे v इक्वल टू 3 थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर लेंगे तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, cos इनवर्स x हो जाएगी। तो ये बन जाएगा cos इनवर्स x। यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेते हैं dB बाई dx, तो ये बनेगा 3 इंटू माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था du बाई dv। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, du बाई dx को डिवाइड कर लेंगे dv बाई dx से। तो इसकी वैल्यू आपकी आ गई, du बाई dx की वैल्यू आ गई -1/2 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई -3 इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखेंगे ये टर्म कैंसल आउट हो जाएगा इससे, और ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/6। 1/6 मीन्स देखेंगे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये 1/2 इधर नीचे आ जाएगा तो 6 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, y इक्वल्स टू आपको दे रखा है x² अपॉन x प्लस 1 पावर x, then we have to find dy by dx and dy by dx equal to this expression, then we have to find the value of gx। gx के प्लेस पे क्या आएगा, तो यहाँ से देखेंगे वेरिएबल पे वेरिएबल पावर है तो हम लॉग लेके इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम सबसे पहले बोथ साइड लॉग लेते हैं, तो log y इक्वल टू बन जाएगा x log x² अपॉन x प्लस 1। ओके, तो इसको बोल सकते हैं x इंटू, इसको लिख सकते हैं log x² माइनस log x प्लस 1। ओके, तो ये वैल्यू आ गई, log y की वैल्यू आ गई। अब बोथ साइड हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो बोथ साइड डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो ये बनेगा 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो ये बनेगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। तो देखेंगे लॉग की प्रॉपर्टी से ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 2 log x बनेगा, 2 log x का डेरिवेटिव 2/x हो जाएगा, माइनस इसमें हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे x प्लस 1 के रिस्पेक्ट में, तो 1/x प्लस 1 हो जाएगा, x प्लस 1 का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड, तो इस सेकेंड को हम इसी फॉर्मेट में रखा गया है, तो इसी फॉर्मेट में रख सकते हैं, इसी को हमने रख किया है, तो सेकेंड को बोल सकते हैं log x² अपॉन x प्लस 1, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे 1/y, यहां से देखेंगे 1/y हाँ 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू बनेगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, क्या बनेगा x इंटू 2x प्लस 2 माइनस एक्स अपॉन x प्लस 1 प्लस log x² अपॉन x प्लस 1। ओके, तो यहाँ से देखेंगे x कैंसल आउट हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स के लिए ये y इधर आ जाएगा, तो y इंटू y मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, 2x माइनस x देगा प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 प्लस log x² अपॉन x प्लस 1, ये आ जाएगा। तो देखेंगे dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ गई y इंटू ये gx हो गया और ये क्वांटिटी सेम आ गई। तो एक्चुअली gx के जगह पे कौन सा एक्सप्रेशन आ गया, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है gx के जगह पर ये एक्सप्रेशन आ गया, तो यहाँ से कह सकते हो देयरफॉर gx इक्वल टू क्या बन जाएगा, x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 हो जाएगा।
तो जी एक्स पे क्या आ जाएगा, एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन हो जाएगा। डैट मीन्स सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है y इक्वल्स टू tan इनवर्स साइन 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2x। तो देखिए जब भी इनवर्स आएगा तो आपको सिंप्लीफिकेशन का चांस रहता है, तो आप कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो साइन 2x क्या होता है, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, एंड 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर x होता है। तो 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, कॉस 1 पावर यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये बनेगा y इक्वल्स टू tan इनवर्स साइन x अपॉन कॉस x हो जाएगा। तो ये देगा y इक्वल्स टू tan इनवर्स tan x हो जाएगा, और tan इनवर्स tan x क्या देता है, x दे देता है। तो y इक्वल टू x बनेगा, क्या बनेगा, y इक्वल टू x बनेगा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस केस में dy बाई डी एक्स 1 हो जाएगा। डैट मीन्स डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पैरामीट्रिक फॉर्म में है। तो इनको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि पैरामीटर के फॉर्म में दोनों को हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है, और फिर डी वाई बाई डी एक्स को फाइंड आउट करते हैं। दूसरा तरीका होता है जो पैरामीटर है उसको एलिमिनेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखें जो रिजल्ट है हमारा एक्स वाई के फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, पैरामीटर जो है टी, इसको एलिमिनेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू टी प्लस 1 अपॉन टी, और सेकंड आपको दिया गया है, इसको हमने 1 कंसिडर किया। सेकंड दिया एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, इसको हमने सेकंड कंसिडर कर लिया। इसको मैं बोथ साइड स्क्वायर कर दूं, बोथ साइड स्क्वायर करूंगा तो क्या बनेगा, एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, बोथ साइड होल स्क्वायर कर लिया। होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इधर भी आप कर सकते हो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, टी इंटू 1 बाई टी। तो यहाँ से आपको मिलेगा एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, ये बनेगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2, ये टी कैंसल आउट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर की वैल्यू, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट किया जा सकता है। तो ये बनेगा एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 प्लस 2। तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे, एक्स पावर 4 वाई पावर 4, 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से बनेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। ओके, अब इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये बनेगा फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहां से आप कहेंगे 2x स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 2x वाई स्क्वायर। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया। तो ये बनेगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई। तो x कैंसिल करेगा 1 पावर को, y कैंसिल करेगा 1 पावर को, तो ये बनेगा माइनस वाई अपॉन एक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस वाई अपॉन एक्स। माइनस वाई अपॉन एक्स मीन्स ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देखेंगे जब भी पैरामीटर का यूज़ नहीं है फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर, तो पैरामीटर को इनिशियली आप ट्राई करें एलिमिनेट करने के लिए, और एलिमिनेट हो जाता है तो सिंपली एक्स वाई में डेरिवेटिव आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। ओके, now see next question is the derivative of sin inverse root 1 plus x plus root 1 minus x divided by 2 with respect to cos inverse x। तो एक फंक्शन को हम u ले लेते हैं, sin इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, और दूसरे फंक्शन को v ले लेते हैं
कॉस इनवर्स एक्स। तो यू का डेरिवेटिव वी के रिस्पेक्ट में करना है। तो देखेंगे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन आपको बता रहे हैं क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, एक्स इक्वल टू कॉस 2 थीटा सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। तो u इक्वल टू बन जाएगा साइन इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस रूट ओवर 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो ये बन जाएगा u इक्वल्स टू साइन इनवर्स, u इक्वल्स टू बन जाएगा साइन इनवर्स, देखें 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट 2 कॉस थीटा हो जाएगा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या देता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बनेगा रूट 2 साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट ये हो जाएगा अपॉन 2। तो जब 2 से दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स, इसको डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा कॉस थीटा अपॉन रूट 2 प्लस साइन थीटा अपॉन रूट 2। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 बाई रूट 2 साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2 है। तो इसको हम लिख सकते हैं जैसे साइन a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में हम अरेंज कर सकते हैं इसको। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 4 इंटू कॉस थीटा प्लस ये लिख सकते हैं बेटा कॉस पाई बाई 4 इंटू साइन थीटा। तो ये क्या फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया आपका, v को बाद में कंसिडर करेंगे। तो v की वैल्यू, u की वैल्यू आ गई, u की वैल्यू आ गई आपकी साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस पाई बाई 4, थीटा प्लस पाई बाई 4 या पाई बाई 4 प्लस थीटा हो। साइन इनवर्स साइन एक्स क्या देता है, एक्स देता है। तो ये बन जाएगा पाई बाई 4 प्लस थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट करें तो 2 थीटा बनेगा कॉस इनवर्स एक्स, और थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, ये u आ गया। अब यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं du बाई डी एक्स। तो du बाई डी एक्स क्या बनेगा, 1/2 इंटू -1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, v आपको दे रखा है कॉस इनवर्स एक्स, तो dv बाई डी एक्स को हम फाइंड आउट करेंगे तो -1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, du बाई डी एक्स को डिवाइड कर देंगे dv बाई डी एक्स से। तो ये बन जाएगा du बाई डी एक्स बना आपका -1/2 इंटू 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dv बाई डी एक्स की वैल्यू, ये भी माइनस के साथ आएगा। तो ये टर्म इसको कैंसल आउट करेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो u का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में आपका 1/2, 1/2 मीन्स आप देखेंगे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये इतनी सिंप्लीफिकेशन आपको आने चाहिए, सारे फॉर्मूले आने चाहिए, तभी क्वेश्चंस को आप शॉर्ट टाइम में कर सकते हैं, अदरवाइज टाइम ज़्यादा लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन और ये डेरिवेटिव को मिक्स किया गया है। इसमें आपको दे रखा है कि एफ डैश एक्स इक्वल टू दे रखा है के कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। एफ डैश जीरो की वैल्यू दे रखी है, तो एफ डैश जीरो क्यों दे रखा है, के को फाइंड आउट करने के लिए। तो आप फाइंड आउट कर लीजिए एफ डैश जीरो, तो ये बनेगा के इंटू कॉस जीरो माइनस साइन जीरो, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 3 इक्वल्स टू के इंटू कॉस जीरो आपका 1 देता है, साइन जीरो 0 देता है। तो यहाँ से के की वैल्यू आपको मिल गई 3 मिल गई। अगेन हमें k की वैल्यू मिल गई 3 मिल गई। तो यहाँ से आप कह सकते हैं एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगी।
अब हमें एफ पाई बाई टू की वैल्यू चाहिए, तो पहले तो उस फंक्शन को फाइंड आउट करेंगे, फिर एक्स पे पाई बाई टू रखेंगे। ओके, सॉरी, एफ एक्स की वैल्यू चाहिए, वो एफ एक्स क्या है, ये एक कंडीशन और दे रखा है। तो अब बोथ साइड हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। 3 कांस्टेंट है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव, कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स हो जाता है, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा सी। ओके, तो यहां से देखेंगे ये एफ एक्स की वैल्यू आ गई। अब एक कंडीशन दिया गया है सी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, तो यहां पे हम रख दें एफ पाई बाई टू। एफ पाई बाई टू मीन्स 3 साइन पाई बाई टू प्लस कोस पाई बाई टू प्लस सी, और इसकी वैल्यू दे रखी है 15। तो 15 इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू साइन पाई बाई टू 1 देता है, कोस पाई बाई टू 0 देता है, प्लस सी। तो यहां से आप देखेंगे 15 प्लस 15 इक्वल्स टू, यहां से बनेगा 15 इक्वल्स टू 3 प्लस सी। तो सी की वैल्यू आपको मिल जाएगी 12 मिल जाएगी। अब सी की वैल्यू 12 आप इस फंक्शन में पुट कर लीजिए। ठीक है, तो एफ एक्स ही चाहिए था, तो देयरफॉर एफ एक्स बन जाएगा 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 12 हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 12, 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 12, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट चॉइस बन जाएगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, यूनिक टाइप से बनते हैं। नेक्स्ट आपको दिया डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू लॉग एक्स स्क्वायर। तो वन फंक्शन का डेरिवेटिव अदर के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है। तो इस केस में एक फंक्शन को हम यू कंसिडर करते हैं, कॉट इनवर्स एक्स। तो यहाँ से आपको दिख रहा है डी यू बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अगेन सेकेंड फंक्शन दे रखा है, इसको वी कंसिडर कर लिया हमने, लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी वी बाई डी एक्स को हम फाइंड आउट करेंगे, तो ये चेन रूल लग जाएगा, लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आप करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये दे देगा 1 अपॉन लॉग एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का डेरिवेटिव 0 और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। तो ये आ गया डी वी बाई डी एक्स। अब हमें फाइंड आउट करना है डी यू बाई डी वी, यू का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में। तो क्या करेंगे, डी यू बाई डी एक्स को डिवाइड कर लेंगे डी वी बाई डी एक्स से। तो ये बन जाएगा आपका -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखेंगे ये टर्म आपके कैंसल आउट हो जाएंगे और ये वैल्यू आ जाएगी -1 अपॉन 2x आ जाएगी। तो -1 अपॉन 2x डेट मीन्स आप देखेंगे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।